नारायण, मुझे एक बात बताइए, आप तो खुद युवा हैं और कितने लंबे समय से आप अपने परिवार के साथ रहते हैं, कितनी पीढ़ियां यहाँ बीत गई हैं आपकी? यहाँ कम से कम 2-3 पीढ़ी तो कम बीत गई हुई। 2-3 पीढ़ियां बीत गई, यहाँ घर टूट रहा है, कितनी यादें जुड़ी हैं उस घर से? बहुत सारे जुड़े हैं, कम से कम बाबा दादा सारे बड़े बड़े के सारे पड़े हैं। तो ये सोच लो 1980 से पड़े हैं ये। अब एकाएक सरकार ये जैसे बीजेपी की आई, ये तोड़ने पे एक्शन में आ गई। ये मोदी जी ने एक रैली भी की थी यहाँ चुनाव से पहले, कहा गया था जहाँ ये रहा, आप दिखाइए इधर, ये अशोक विहार, ये जो बिल्डिंग है ये इसके बगल में, हाँ यहीं पे आई थे। अब बोले थे ये जो है ये सोच लीजिए, बोले थे एक भी झुग्गी नहीं टूटेगा, बोले थे। आप भी न्यूज़ वाले हैं, आपको पता है, वो बोले थे एक भी झुग्गी यहाँ नहीं टूटेगा, और आप देख लो, आप जैसे उनकी सरकार आई अब देखो सारे टूटेंगे। आप लोगों ने भी जिताया? दिए, हम लोग भी दिए हैं, मगर ये है इस नियत से नहीं दिए। वो लोग बोले थे पहले कि नहीं टूटेगा, जब दिए थे भाई गरीब आदमी को नुकसान नहीं हो, बस कोई भी सरकार हो अच्छी करे, बस उससे ज़्यादा बस खत्म। अच्छा कर रही हैं? इरादे क्या हैं इनके, कहाँ बुलडोजर नहीं चल रहा है? ये तो है भाई, गरीब के लिए अच्छा तो नहीं है कर रहा है भाई, अमीर की तो कोई बात नहीं, हम लोग गरीब के लिए तो कुछ भी अच्छे नहीं हो रहे, क्योंकि ये तोड़ रहे हैं। मान के चलो 1980 से आज आपको रेलवे के लिए दिक्कत हो रहा है? बीजेपी की सरकार आई तो रेलवे के लिए दिक्कत हो रहा है। केजरीवाल की भी थी, बहुत सारे थे, तब तो दिक्कत नहीं आ रही थी। आपको रेड लाइट नहीं दिख रहा है, कह रहे रेड लाइट नहीं दिख रहा है। कौन सी ऐसी ट्रेन है जिसमें कि पता नहीं चलता है कि सिग्नल है कि नहीं है? 1980 से भी तो ट्रेन जा रही होंगी यहाँ से। उस पहले से भी तो जा रही थी, तब तो इनको रेड लाइट दिख रहा था। मेन कारण यह है ना, यहाँ पे बीजेपी बहुत दिन से जीत नहीं रही थी, साफ है, समझे? 27 साल बाद वापसी आई, इसीलिए नहीं आई। वो सोच रहे अब की बार अगर रहने दूंगा तो फिर आगे हो सके हमारी वो खराब हो जाए क्रेडिट, इसलिए तो सोच। आप एक बात बताइए, आपसे वादे भी तो किए थे ना ये, इसी मुद्दे पे तो आए थे ना? जुग्गी वहाँ मकान बोले थे, जहाँ जुग्गी वहाँ मकान। वो वाली फ्लाइट है ना, सुनिए, वो वाली फ्लाइट है ना, आज भी आप जाके देख लीजिए, आधे से ज़्यादा खाली पड़े। अब इसमें आधे बंदे को दिए जिसको तोड़े हैं, आधे को दिए, आधे आज भी वैसे ही भटक रहे हैं। अब उनमें रहता कौन है फिर? वो बने तो उन लोगों के लिए है ना? मतलब दूर दूर से आके बसे हैं उसमें भैया, एक ही इसी कॉलोनी के उसमें नहीं है, बहुत सारे कॉलोनी के हैं उसमें। हाँ, आप लोगों को क्यों नहीं मिले? हम लोग को मिले ही नहीं, कह रहे हैं कि ऐसे ही रेलवे वाले तोड़ दो हटाओ। और जैसे कि आप कुछ दिन पहले वो भी बोली, मुख्यमंत्री जी ने बोली हमें रेलवे किया कि आपकी सरकार है तो क्या सरकारी काम होता है, घर बसाना उजाड़ना नहीं होता है? भले आपकी रेलवे किया कोई बात नहीं, 1980 से यहाँ पे ऐसे नहीं बसाया गया है, यहाँ ऐसे नहीं रहता, वादे करके बसाए थे। अगर आप उजाड़ रहे हो तो कोई नहीं, कुछ तो दोगे उसकी, आप कहीं वही दे दो। ये सारी ज़मीन आप इधर दिखा दीजिए थोड़ी सी, ये पार्क पड़े हैं ना खाली, आप ये कह लो इसमें बना लो, आप पब्लिक यहाँ बना लेगा अपने आप। ये बोल दो इसमें बना लो, घर मत दो बना के, फिर भी रह लेगा। मगर जाएंगे कहाँ आप लोग? जाएंगे क्या, घर जाएंगे और क्या करेंगे, तोड़ देंगे बस, यही रोड पे ला देंगे तो और क्या करेंगे, घर जाएंगे अपना। कितने आदमी ऐसे घर बेच बेच के यहाँ लिए हैं, सारे सबको आप रोड पे ला दिए इससे। गांव में बेच के यहाँ लिए, जो भाई यहाँ पढ़ाई वढ़ाई थोड़ी अच्छी हो जाती है, गांव से सब चीज़ बढ़िया हो जाता है वातावरण, इसीलिए यहाँ आते आदमी, नहीं तो आदमी गांव में नहीं रह लेगा। आम आदमी की सरकार होती तो कोई न कोई ज़रूर आता, मगर आज बीजेपी के एक भी नेता है, कोई भी कुछ नहीं दिखेगा आपको। उस दिन बुलडोजर चला मगर फिर भी कुछ नहीं दिखा, कितने सारे रो रहे थे यहाँ पे शाम को। जैसे एक दिन पहली वाले दिन जब इधर टूटा था तो बारिश हुआ था, सब रो रहे थे, हमारी छोड़िए, फिर भी कुछ ऐसे आदमी थे जो बिल्कुल अनाथ थे, वो ऐसे यहाँ रो रहे थे, मगर कोई किसी की सुनवाई कुछ नहीं हुई, कोई सुनवाई। सुन लो, वो ऐसे नहीं दे रहे हैं, उसमें पैसे ले रहे हैं, 1 लाख कुछ रुपए पहले एडवांस मतलब जमा कर रहे हैं। जो पानी का हो गया, बिजली का होगा, जब भी आज आप जाके एक आध से मतलब वो ले लो इंटरव्यू, एक भी पानी नहीं आता है। उसकी लिफ्ट जो है उसमें बाथरूम मिलेंगे आपको, जो आज भी इतनी गंदगी, यहाँ जो आते हैं ना टैंकर, उसमें यहाँ भीड़ लगा के पानी भरते हैं। तो क्या सुविधा दी आप? इतने पैसे लेने के बाद आदमी घर में गाँव में नहीं बना लेगा 1.5-2 लाख रुपये में? हम लोग कहाँ जाएँ भाई मेरे, ये तो जेलर बाग के हैं, जेलर बाग वाले को कुछ मिल गया तो चलो भाई ठीक है, और इधर वाले को क्या दिए? कुछ को एक को भी दिए हो तो बताओ, इधर वाले को तो एक को भी नहीं दिए। तो हुआ है, आप लोगों ने खुद तोड़ा है या? खुद तोड़ दिए जो भाई बचावट हो जाए, इसके चक्कर में पता चले बुलडोजर आता है तो नीचे वाला भी कहा छोड़ता है, कहता है रेड लाइट 2-3 मंजिल हैं, 2-3 मंजिल है तो भाई एक ऊपर का तोड़ दो। वो सारे तोड़ रखे, आगे जाके आप देख लो जाके। आज तक ट्रेन नहीं चल रही थी, आज बीजेपी की सरकार आ गई तो ट्रेन चलने लगी, बढ़िया वाली, वो भी वंदे भारत। 80 साल से रह रहे हैं, आज ये कह रहे हैं कि आप लोग जाओ यहाँ से? जी, आज कह रहे हैं कि जाओ। हाँ, कह रहे हैं ये नई जुग्गियाँ पड़ी, हमका सर्वे करके कागज़ बोलेगा, हम नहीं बोलेंगे। कागज़ बोलेगा कि हम नए बसे हैं
कि पुराने हैं। कागज की बात मान रहे हैं? कागज़ की बात जब सर्वे करते तो सर मानते। कागज़ का प्रूफ तो हम लोग जमा कर दिए बीजेपी सरकार में। ये कह रहे हैं कि मोदी जी को वोट दिया था, मोदी जी वोट लेने आए थे जब यहाँ पे चुनाव से पहले, तो कहा था आप लोगों से कि भैया जहाँ झुग्गी होगी वहीं मकान होगा। ये बात सत्य है। मोदी साहब जी कहे थे कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान, लेकिन इसका ठीक उल्टा हो गया। जिताया भी तो आप लोगों ने था जी जिताया भी तो आप लोगों ने था। जी जिताए बोला था भाई इसलिए मेरे, ये नहीं बोला। सुनो आप बात सुनो, ये इसलिए दिए वोट, वो बोले एक भी झुग्गी नहीं टूटेगा। वो अगर ये बोलते जो झुग्गी टूट जाएगा तो एक भी झुग्गी से उनको नहीं दे दिया जाए। सारे आदमी गए थे एक बार मुख्यमंत्री के घर पे, रेखा गुप्ता के घर पे। वो कह रहे हम नहीं कुछ कर सके। एक बात बताओ, सरकार तो माँ बाप की होता है, सरकार माँ बाप के जैसे होता है भाई मेरे। वो कम से कम इतनी हमदर्दी तो करता, यहाँ आके कुछ तो कर सकता था। लेकिन मुझे आप एक बात बताइए, वो कह रहे हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकती, तो फिर ये बुलडोजर आम आदमी पार्टी की सरकार में क्यों नहीं चले? या तो आपने आदेश दिए हैं तभी बुलडोजर चल रहे हैं। ये तो कितने दिन से कह रहे थे टूट जाए, मगर कहाँ टूट रहा था, कभी नहीं टूटा है भाई। मगर अब की बार ये है ना, 10-15 साल राज करके गए। और अभी भी ये होता ना, अगर वो कह देते मोदी जी यहाँ पे अगर झुग्गी तोड़ देता तो एक भी आदमी उसकी सपोर्ट नहीं करते। मगर वो जानबूझ के वो सोचे, झूठ बोल के, बिल्कुल 100% झूठ बोल के। सच में कोई आज नहीं है, मैं सच बोल रहा हूँ 100%। बातें चल रही हैं कि लेन के पास की जितनी झुग्गियाँ हैं उसको तोड़ रहे हैं। बाकी अभी तो जिला बाग की झुग्गियों में लगे हुए हैं सब लोग तोड़ने के लिए। तो अभी थोड़ा 10-5 दिन का टाइम दिए हैं कि 10-5 दिन थोड़ा रुक के तोड़ेंगे। तो तोड़ेंगे पर तोड़ेंगे बाकी थोड़ा अगर आप लोग कहाँ जाएंगे सब? पता नहीं। ये जो विधायक के प्रत्याशी थे, सांसद थे, खूब खाना वाना खा रहे होंगे आके झुग्गियों में। हाँ हाँ सर, तो हाथ जोड़ के वोट मांग रहे थे भाई मेरे। खैर भी पकड़ रहे थे। कोई भी दिक्कत होगी हम आपके साथ हैं। तब हम लोग भी है कि जब आप हमारे साथ हैं तो हम भी आपके साथ हैं। अब तो अवैध कह रहे हैं, अवैध आदमी है। अब तो कह रहे 600 अवैध आदमी है। मुझे एक रिपोर्टर देखा मैंने, वो कह रहा है कि ये तो बांग्लादेशी हैं, सारे के सारे रोहिंग्याज हैं। आप चेक कर लो, अगर एक भी निकले बांग्लादेशी तो फिर बता दो। अगर बांग्लादेशी था तो फिर वोट मांगने जब आए थे तब तो पैर पकड़ पकड़ के वोट ले गए भाई मेरे। तब क्यों आए थे? अवैध था तो छोड़ देते मरने के लिए, क्यों आए वोट लेने है? जब वोट ले लिए जीत गए तो अब अवैध बता रहे हो आप। ये तो बहुत सारा सा गलत कर